हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी लोगों का विजन आईएएस मैगजीन के इस सीरीज में। और इस सीरीज में अभी तक पॉलिटिक्स कंप्लीट हो चुका है। आईआर जो होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसका भी दो जो था लॉन्ग वाला दो मुख्य बिंदु था, टॉपिक था। एक था भारत फ्रांस संबंध और एक था अ, वैश्विक व्यापार संकट जो है। तो उन दोनों को हम लोग ने डिटेल में पढ़ चुके हैं। अभी नेक्स्ट है जो है आईआर का फरवरी मंथ का मैगजीन का है संक्षिप्त सुर्खियां। तो इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। और बहुत ज्यादा नहीं कहते हैं, वो शॉर्ट में 20 मिनट करना है, 25 मिनट। और प्रीवियस जो पढ़े हैं भारत फ्रांस संबंध, उसको रिवीजन करेंगे। जस्ट पहले वाला टॉपिक रिवीजन करेंगे और इसको पढ़ेंगे। और लास्ट में जो है कंप्लीट होने के बाद आईआर एक रिवीजन वीडियो आएगा। ठीक है, तो फिर रिवीजन वीडियो प्रैक्टिस के लिए या फिर बाद में रिवाइज करने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो संक्षिप्त सुर्खियों का अगर बात करें तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस व्यापार समझौते के बारे में कुछ मुख्य पॉइंट्स क्या है। तो व्यापार समझौते के बारे में, मेड इन इंडिया उत्पाद पे अमेरिकी पारस्परिक प्रशुल्क को तत्काल प्रभाव से 25% जो था वो घटा करके 18% कर दिया। 18%। साथ ही अमेरिका ने अतिरिक्त जो है 25% प्रशुल्क भी वापस ले लिया है। तो जो 50% था, जो अतिरिक्त 25% था, वो भी हटा दिया। और फिर जो मेड इन इंडिया जो था प्रोडक्ट, उसके 25 से 18 कर दिया। अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारत पर 50% तक का प्रशुल्क लगाया था, जिसमें 25% पारस्परिक प्रशुल्क था और रूसी तेल आयात को लेकर 25% अतिरिक्त प्रशुल्क शामिल किया गया था, लेकिन अब घटा करके 18% हो गया। रिपोर्ट के अनुसार भारत अमेरिकी वस्तुओं के आयात को बढ़ाने पर सहमत हुआ है। इसमें ऊर्जा प्रौद्योगिकी उत्पाद और परमाणु उपकरण के क्षेत्र में $500 बिलियन से अधिक का आयात शामिल है। अर्थात भारत जो है कुल मिलाकर के अमेरिका से 500 बिलियन से अधिक सामानों का आयात करेगा। और ये कौन कौन सा सेक्टर में आयात होगा? तो ऊर्जा के सेक्टर में, प्रौद्योगिकी के सेक्टर में और परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और परमाणु अर्थात टेक्नोलॉजी और ऊर्जा और परमाणु। भारत युद्ध अमेरिका के खिलाफ अपनी प्रशुल्क और गैर प्रशुल्क बाधाओं को कम करेगा। तो धीरे धीरे जो है भारत इसको कम करेगा और बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देगा, जिससे कि अमेरिकी दबाव कम हो सके। इस समझौते का महत्व क्या है? अगर आर्थिक विस्तार की बात करें तो किसानों को, एमएसएमई जो हैं उनको, और कुशल श्रमिक और उद्यमियों के लिए नए अवसर पैदा हो सकता है। तकनीकी पहुंच, अमेरिका की उन्नत तकनीकों तक पहुंच को सक्षम बनाता है। यह रणनीति पुनर्गठन, सीमा शुल्क संबंध तनाव को कम करता है और भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों में विश्वास को मजबूत बनाता है। तो भारत अमेरिका की राजनीतिक संबंध या रणनीतिक पुनर्गठन हो जाएगा। किसान, रोजगार, उद्यमी और कुशल कारीगर, एमएसएमई को में जो है अवसर पैदा होगा, तकनीक पहुंच मिलेगी, भू राजनीतिक समर्थन होगा। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भूमिका को बढ़ाता है, जिससे चीन के प्रभुत्व को मुकाबला भी कर सकता है भारत। तो एक तरह से भू राजनीतिक संवर्धन होती है भारत की इससे। वैश्विक आपूर्ति में भारत की भूमिका और है असमष्टि आर्थिक स्थिरता, अर्थात पूंजी प्रवाह को सहारा देती है। पूंजी प्रवाह को सहारा, रुपये को मजबूती प्रदान करता है और वैश्विक अनिश्चितता के बीच निवेशकों के विश्वास को बढ़ाता है।
भारत अमेरिका व्यापार की स्थिति क्या है? भारत अमेरिका व्यापारिक स्थिति क्या है? तो शीर्ष व्यापारी भागीदार अमेरिका जो है भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदारों में से एक है। भारत का अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष सरप्लस है अभी तक, जो मुख्य रूप से सेवा और उच्च मूल्य वाली वस्तुओं के निर्यात से संचालित है। तो चूंकि भारत में बहुत युवा जनसंख्या है, जिसकी वजह से सेवाएं बहुत ज्यादा भारत के लोग अमेरिका में जाते हैं और रेमिटेंस प्राप्त करते हैं। इससे क्या होती है कि उच्च मूल्य वाली वस्तुओं के निर्यात भी भारत से होता है और भारत जो है अमेरिका के साथ सरप्लस फायदे में व्यापार करता है। वित्त वर्ष 25 में द्विपक्षीय व्यापार जो था वो 132 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पे रहा। 132.2 बिलियन डॉलर वर्ष 2024 में 119.71 बिलियन डॉलर पे था। और अब ये भी 132 एफडीआई निवेश। अमेरिका भारत में तीसरा सबसे बड़ा निवेशक है। इसने 2000 से 2025 के बीच 25 सालों में 70.65 बिलियन डॉलर का एफडीआई किया है। तो अमेरिका जो है भारत में एफडीआई 70.65 बिलियन डॉलर का है। और इस समझौते के तहत जो है भारत को 500 बिलियन डॉलर से अधिक का आयात शामिल है। 500 बिलियन डॉलर, अब 132 बिलियन डॉलर का व्यापार हो रहा है। भारत से प्रमुख निर्यात, तो भारत से निर्यात क्या क्या होता है वहां पे? तो सेवा तो होती है, इसके अलावा इंजीनियरिंग वस्तुएं होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं, रत्न होते हैं, आभूषण होते हैं और फार्मास्यूटिकल्स होते हैं। तो भारत से निर्यात हो जाएगा फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग वस्तु, इलेक्ट्रॉनिक, रत्न, आभूषण। अमेरिका से मुख्य आयात, तो वहां से भारत क्या मंगाता है? कच्चा तेल, एलएनजी, प्राकृतिक गैस, विमान और पुर्जे और अच्छा उपकरण। विमान, पुर्जे और अच्छा उपकरण। नेक्स्ट टॉपिक है भारत जीसीसी मुक्त व्यापार समझौते के विचारार्थ विषयों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर इंडिया जीसीसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए। तो ये क्या है? पूर्व में भारत और जीसीसी के बीच एक एफटीए की संभावना तलाशने के लिए आर्थिक सहयोग फ्रेमवर्क समझौता 2004 में नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुआ था। भारत जीसीसी मुक्त व्यापार समझौता के विचारार्थ विषय पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो पूर्व में भारत और जीसीसी के बीच एफटीए की संभावना तलाशने के लिए आर्थिक सहयोग फ्रेमवर्क समझौते पे 2004 में नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुआ था। भारत जीसीसी मुक्त व्यापार समझौते का महत्व क्यों है? तो आर्थिक संबंधों की पूर्ण क्षमता का दोहन, आर्थिक जो संबंध है उसकी पूर्ण क्षमता का दोहन। जीसीसी देशों में मौजूदा कीमतों पर जीडीपी के मामले में 2.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का बाजार है। जीसीसी देशों में मौजूदा कीमतों पर जीडीपी के मामले में 2.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का बाजार है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच संबंधों को मजबूती देना। यह दीर्घकालिक आपूर्ति सुरक्षा और व्यापार विस्तार को मजबूत करने में मदद करेगा। भारत के ऊर्जा स्रोतों में विविधता आएगी। तो क्या होगा इससे कि भारत का जो ऊर्जा स्रोत है उसमें विविधता आएगी और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत को मजबूती मिलेगा। आर्थिक संबंधों के पूर्ण क्षमता का दोहन होगा और इसमें जितने भी देश मौजूद हैं, जीडीपी मामले में 2.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का बाजार है। ये कुल मिलाकर के 2.3 ट्रिलियन। भारत के ऊर्जा स्रोत, व्यापार और निवेश समृद्धि और भारत का जीसीसी के साथ 178.56 अरब डॉलर का व्यापार रहा, जो भारत के कुल वैश्विक व्यापार का 15.42% है। यह क्षेत्र एफडीआई का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके तहत
31.14 अरब डॉलर से अधिक का निवेश हो चुका है। लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देना, तो जीसीसी देशों में लगभग 1 करोड़ भारतीय निवास करते हैं, तो ये लोगों के बीच संबंध को बढ़ावा मिलेगा। व्यापार क्या क्या होगा, मेन कीवर्ड, तो लोगों के बीच जो है लोगों के बीच संबंध को बढ़ावा मिलेगा। एफडीआई में वृद्धि होगी, व्यापार और निवेश में वृद्धि होगा। भारत के ऊर्जा सेक्टर में विविधता आएगी, ऊर्जा सेक्टर में विविधता, और चूंकि वहाँ भारतीय लोग रहते हैं तो उनके संबंध में वृद्धि, ऊर्जा स्रोत में विविधता, व्यापार निवेश, आर्थिक संबंधों की पूर्ण क्षमता का दोहन और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच संबंधों को मजबूती। खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी के बारे में, जीसीसी है क्या, तो जीसीसी खाड़ी क्षेत्र के 6 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संगठन है, राजनीतिक आर्थिक। इसे 1981 को संपन्न एक समझौते द्वारा स्थापित किया गया था। 6 सदस्य कौन कौन से हैं, सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन। सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन। इसका मुख्यालय रियाद है, किंगडम ऑफ सऊदी अरब में मुख्यालय रियाद है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो सदस्य देशों के बीच एकता बनाए रखने के लिए उनके बीच समन्वय, एकीकरण और अंतर संबंध स्थापित करना। जीसीसी के अंतर्गत मुख्य संगठन, तो सर्वोच्च परिषद का गठन किया गया था विवाद निपटान आयोग के साथ। जीसीसी के तहत जो है सर्वोच्च परिषद किया गया था, सर्वोच्च परिषद बनाया गया है, जो कि अगर इन देशों के बीच कोई विवाद होता है तो उसका निपटान करेगा। मंत्री स्तरीय परिषद भी बना है, मंत्री स्तरीय परिषद और महासचिवालय भी बनाया गया है इनकी कार्य प्रणाली को देखने के लिए। और 6 खाड़ी देशों का यह समूह है। प्रधानमंत्री की इजरायल यात्रा प्रधानमंत्री की इजरायल यात्रा, तो प्रधानमंत्री की हालिया यात्रा के दौरान भारत और इजरायल प्रमुख रणनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में अपने द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा व विस्तृत करने पर सहमत हुए हैं। यात्रा के मुख्य परिणाम, संबंधों का उन्नयन, संबंधों को शांति, नवाचार, समृद्धि के लिए विशेष रणनीतिक साझेदारी के रूप में उन्नत किया गया है। महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों पर नई पहल, महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों पर नई पहल सीईटी क्या है, तो महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों पर नई पहल। दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए के नेतृत्व में एआई साइबर सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, जैव प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष क्षेत्र को शामिल करने वाले एक नई पहल शुरू की गई है। तो महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों सीईटी पर नई पहल। तो दोनों देशों के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए के नेतृत्व में एआई, साइबर सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, जैव प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष क्षेत्र को शामिल करने वाले एक नई पहल शुरू की गई है। तो संबंधों के उन्नयन में संबंधों को शांति, नवाचार और समृद्धि के लिए विशेष रणनीतिक साझेदारी के रूप में उन्नत किया गया। महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकीय अर्थात सीईटी पे नई पहल। तो दोनों देशों के बीच में इजराइल के साथ जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के नेतृत्व में एआई, साइबर सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, जैव प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष क्षेत्र को शामिल करने वाली एक नई पहल शुरू की गई है। एआई पे समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और होराइजन स्कैनिंग रणनीतिक दूरदर्शिता तंत्र का शुभारंभ किया गया। तो एआई सेक्टर में होराइजन स्कैनिंग पर कार्य सहमति बनी। होराइजन स्कैनिंग पे कामगार आवागमन, अगले 5 वर्षों में भारत और इजराइल के बीच 50,000 तक भारतीय कामगारों का कोटा निर्धारित किया गया। अगले 5 वर्षों में भारतीय कामगार 50,000 जाएंगे।
साइबर सुरक्षा सहयोग। एक बहुवर्षीय साइबर सुरक्षा रोडमैप विकसित किया जाएगा। एक बहुवर्षीय साइबर सुरक्षा रोडमैप विकसित किया जाएगा और भारत में भारत इजराइल साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना भी की जाएगी। तो साइबर सुरक्षा को लेकर के भारत इजराइल साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र बनेगा। भारत इजराइल साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र। कृषि और जल प्रौद्योगिकी साझेदारी। तो भारत इजराइल के साथ जो है सिर्फ साइबर ही नहीं, इसके अलावा जल प्रौद्योगिकी के साथ भी साझेदारी कर रहा है। इसके अलावा AI वगैरह होराइजन जो है वो भी हो रहा है। शांति नवाचार समृद्धि भी होगी और CAT पे नई पहल होगा। ठीक है, CAT पे। तो कृषि और प्रौद्योगिकी सेक्टर में IINCA भारत इजराइल कृषि नवाचार केंद्र की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि अनुसंधान में 20 संयुक्त फेलोशिप पे सहमति बनी। 20 पे कितने पे? तो 20 पे। अन्य UPI इजराइल भुगतान लिंकेज की संभावना तलाश की जाएगी। भारत इजराइल शैक्षिक सहयोग मंच और भारत इजराइल संसदीय मैत्री समूह का शुभारंभ भी किया गया। भारत इजराइल संबंधों का अवलोकन करें तो जो ऐतिहासिक था भारत इजराइल संबंध वो क्या है? तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में भारत ने 1950 में इजराइल को आधिकारिक मान्यता दी थी। 1950 में इजराइल को। इसके अलावा 1992 से दोनों देशों के बीच में पूर्ण कूटनीतिक संबंधों की स्थापना हुई है। 1992 से और मान्यता 1950 में मिला था। आर्थिक सहयोग, व्यापारिक स्थिति। एशिया में भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्तु व्यापार भागीदार भी है। द्विपक्षीय व्यापार में लगभग 3.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार होता है। प्रमुख क्षेत्र क्या है व्यापार का? तो हीरा, रसायन और टेक्नोलॉजी। तो हीरा, रसायन और टेक्नोलॉजी सेक्टर में। रक्षा क्षेत्र में भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इजराइल। तो रक्षा सेक्टर में सामरिक भागीदारी है। इजराइल भारत के लिए प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ता भी है। यह भारत की रक्षा आवश्यकताओं और आधुनिक हथियारों का एक विश्वसनीय स्रोत है। प्रौद्योगिकी जल प्रबंधन सेक्टर में भी यही है। अनुसंधान सेक्टर में भारत इजराइल औद्योगिक अनुसंधान और विकास कोष I4F के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। I4F। कृषि एवं जल में टपकन सिंचाई, समुद्री जल के विलवणीकरण और जल संरक्षण की तकनीकों में गहन सहयोग करेगा इजराइल भारत के साथ। तो अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा I4F के माध्यम से। इसके अलावा टपकन सिंचाई या समुद्री जल का विलवणीकरण और संरक्षण ये सब भी होगा। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ेगी I2U2 समूह के माध्यम से। और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC में सक्रिय भागीदारी भी इजराइल निभा रहा है। IMEC में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री की मलेशिया की आधिकारिक यात्रा। तो इस आधिकारिक यात्रा के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया जिसमें क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक एकीकरण और प्रौद्योगिकी में सहयोग के प्रति साझा प्रतिबद्धता। अगस्त 2024 में भारत मलेशिया राजनयिक संबंध को व्यापारिक रणनीतिक साझेदारी CSP के स्तर तक बढ़ा दिया गया। संयुक्त वक्तव्य में कुछ घोषणा हुआ है। पहला, रणनीतिक रक्षा सहयोग। किसी भी देश के साथ ना जब सहयोग होगा तो वही 4-5 जो मुख्य खास सेक्टर होते हैं, बस ये है कि थोड़ा सा कम या ज्यादा। तो रणनीतिक रक्षा होगा ही, ऊर्जा प्रौद्योगिकी होगी ही, खाद्य सुरक्षा, कृषि होगा ही। अब जैसे इजराइल के साथ था, अर्थव्यवस्था, व्यापार है, जन केंद्रित संबंध हो जाएगा, सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर संबंध हो जाएगा। अब इधर जैसे इजराइल में था तो रक्षा क्षेत्र था, आर्थिक सहयोग था, कूटनीतिक संबंध था, पहले से जो संबंध था, रक्षा सेक्टर में जो है संबंध था, प्रौद्योगिकी एवं जल प्रबंधन था। तो यहाँ पे जाएगी से जल प्रबंधन थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है। और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी I2U2 और IMEC बस। तो वैसे ही है मलेशिया के साथ।
तो रणनीतिक और अच्छा सहयोग में जो है रणनीतिक मामलों पे कार्य समूह जो है SAWG या SU-30 फोरम का गठन किया गया। स्वैग या SU-30 फोरम दोनों देशों की वायुसेना और रख रखाव एवं तकनीकी विशेषज्ञता पर सहयोग को सक्षम बनाएगा। इससे आपूर्ति श्रृंखला के समझ बाधाओं को कम किया जा सकेगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमोह शक्ति का 5वां संस्करण का आयोजन भी किया गया है। ऊर्जा एवं प्रौद्योगिकी मलेशियाई कंपनियों द्वारा भारत के हरित ऊर्जा क्षेत्र, सौर, हाइड्रोजन में निवेश तथा सेमीकंडक्टर क्षेत्र में संयुक्त कार्यबल विकास होगा। तो ऊर्जा प्रौद्योगिकी में संयुक्त कार्यबल विकास होगा। रणनीतिक और अच्छा सहयोग में SU-30 फोरम का गठन किया गया है। और SU-30 फोरम क्या है? तो दोनों देशों के बीच की वायुसेनाओं के बीच में विशेषज्ञता, तकनीक विशेषज्ञता, वायुसेना SU-30। हरिमोह शक्ति हो गया, खाद्य सुरक्षा और कृषि पे विश्वसनीय ऑयल पाम आपूर्तिकर्ता के रूप में प्रतिबद्धता है मलेशिया का ऑयल पाम आपूर्तिकर्ता। भारत मलेशिया संबंध तो आसियान देशों में मलेशिया भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है आसियान देशों में। ठीक है, तीसरा जन केंद्रित संबंध है। प्रवासी भारतीय दिवस में सर्वाधिक भागीदारी मलेशिया का है। भारतीय मूल के व्यक्ति लगभग 27.5 लाख। वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा समूह अमेरिका के बाद मलेशिया में ही भारत के लोग हैं। तो ये भी है। और भारतीय दिवस में सबसे ज्यादा भागीदारी है। भारतीय प्रवासी लगभग 29 लाख वैश्विक स्तर पे तीसरा बड़ा समूह है। तो जो है भारतीय जो प्रवासी हैं लगभग 29 लाख जो है वैश्विक स्तर पे तीसरा सबसे बड़ा समूह है। और जो है दूसरा नंबर पे मलेशिया में, अमेरिका में सबसे ज्यादा। संस्कृति एवं सॉफ्ट पावर तो मजबूत सांस्कृतिक पदचिन्ह मलेशिया में लगभग 20,000 हिंदू मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं और कई भारतीय भाषाएं भी बोली जाती हैं। कितनी संख्या में मलेशिया में लोग हैं? तो सांस्कृतिक जुड़ाव भी है क्योंकि यहाँ पे 20,000 से ज्यादा मंदिर है और सबसे बड़ा मंदिर जो है तो हिंदू धर्म के वो भी मलेशिया में ही है, गुरुद्वारे हैं, ये सब चीजें। सेशेल्स के राष्ट्रपति भारत यात्रा पे आए। अगला टॉपिक है नेक्स्ट की सेशेल्स के राष्ट्रपति भारत के पर यात्रा पे आए। यहाँ पर मैप में दिखा दिया गया है मलेशिया, तो इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और ये मलेशिया है। थाईलैंड यहाँ पे म्यांमार से सटा हुआ थाईलैंड, मलेशिया। और इधर ये इंडोनेशिया और ये सिंगापुर। फिर है कुल्ला लुम्पर, फिलीपींस इधर हो जाएगा। साउथ चाइना से ब्रुनेई, वियतनाम, कंबोडिया। तो सेशेल्स का जो है राष्ट्रपति भारत की यात्रा पे आया तो कुछ तो समझौता होगा। तो सेशेल्स कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का कौन सदस्य बनेगा? CSC एक क्षेत्रीय सुरक्षा समूह है। इसमें भारत, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव और बांग्लादेश शामिल है। CSC सेशेल्स के साथ एक क्षेत्रीय सुरक्षा समूह है। क्षेत्र के लोग, अपने ही क्षेत्र के लोग इसमें शामिल होंगे और 5 देश शामिल होंगे। भारत होगा, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव और बांग्लादेश। इसका उद्देश्य है सदस्य देशों के साझा सरोकार वाले अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों और खतरों से निपटकर क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना। क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना। आपदा प्रतिरोधकता। आपदा प्रतिरोधकता सेशेल्स जो है आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन में शामिल होने के लिए सहमत हुआ। तो सेशेल्स जो है आपदा प्रतिरोधकता, सेशेल्स आपदा रोधी, सेशेल्स जो है आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन CDRI में शामिल होने के लिए सहमत हुआ है। स्वास्थ्य, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं खरीदने के लिए स्वास्थ्य, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं खरीदने के लिए सेशेल्स जो है इंडियन फार्माकोपिया दवाओं के मानकों की पुस्तक, इंडियन फार्माकोपिया दवाओं के मानकों की पुस्तक को मान्यता देगा। डिजिटल परिवर्तन, भारत सेशेल्स में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI बनाने के लिए व्यापक प्रयास करने पर सहमत हुआ।
तो DPI जो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको बनाने के लिए भी जो है ये CSC जो है सहमत हुआ है। 6 देश मिल करके करेंगे। आपदा CDRI आपदा रोधी अवसंरचना CDRI के लिए गठबंधन हुआ है, DPI के लिए हुआ है। और जो दवा वगैरह है भारत का खरीदेगा सेशल्स इंडियन फार्माकोपिया। समुद्री सहयोग सेशल्स भारतीय सहायता से एक हाइड्रोग्राफिक यूनिट जल सर्वेक्षण इकाई स्थापित करेगा। तो जल सर्वेक्षण इकाई भी सेशल्स स्थापित करेगा। विशेष आर्थिक पैकेज भारत ने विकास परियोजनाओं क्षमता निर्माण और समुद्री सुरक्षा के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पैकेज की घोषणा किया है। 175 मिलियन। भारत के लिए सेशल्स का महत्व क्यों है? तो महासागर व सागर विजन सेशल्स जो है भारत के सागर क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास तथा हाल ही में घोषित विजन महासागर का एक केंद्रीय स्तंभ है। तो महासागर व सागर विजन भू सामरिक और चीन के विस्तार को संतुलित करना, इसलिए भारत के लिए सेशल्स महत्व है। तो एक एक करके देखेंगे। महासागर व सागर सेशल्स भारत के सागर क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास तथा हाल ही में घोषित विजन महासागर का एक केंद्रीय स्तंभ है। भू सामरिक दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है। तो महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग के निकट इसकी स्थिति प्रमुख पोत परिवहन मार्ग विशेष रूप से मोजाम्बिक चैनल की निगरानी करता है। तो यहाँ पे देखिए सेशल्स से भारत, यहाँ पे मालदीव है और यहाँ पे अफ्रीका के पास जो है सेशल्स है। और सेशल्स के नीचे मेडागास्कर, यहाँ पे मॉरिशस है और यहाँ पे है मालदीव। ठीक है, यहाँ पे चागोस द्वीप समूह नीचे है और हिंद महासागर क्षेत्र है। तो महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों के निकट इसकी स्थिति प्रमुख पोत परिवहन मार्ग विशेष रूप से मोजाम्बिक चैनल की निगरानी में मदद करता है। उदाहरण के लिए निगरानी बढ़ाने के लिए अजम्पशन द्वीप को विकसित करने का भारत प्रयास कर रहा है। तो सेशल्स के अजम्पशन द्वीप को चीन के विस्तार को संतुलित करना, समुद्री क्षेत्र की जागरूकता के लिए भारत ने सेशल्स में तटीय निगरानी रडार प्रणाली को तैनात किया है। तटीय निगरानी रडार प्रणाली चीन अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स टू ओशन स्ट्रैटेजी और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से हिंद महासागर में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। वहीं यूएनएससी उम्मीदवारी की बात करें तो सेशल्स जो है यूएनएससी में भारत के स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है, जैसे कि फ्रांस करता है। रक्षा सहयोग में दोनों देशों के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास लामित्य आयोजित किया जाता है। भारत सेशल्स के बीच लामित्य संयुक्त जो है सैन्य अभ्यास आयोजित होती है। तो ये चीजें हो गई। चीन के विस्तार को संतुलित होगा, यूएनएससी में उम्मीदवारी में सपोर्ट करेगा, भू सामरिक महत्व है ही मोजाम्बिक चैनल को लेकर, और अजम्पशन द्वीप को भारत विकसित करेगा। महासागर व सागर विजन है दोनों देशों के बीच में हिंद महासागर को सुरक्षा को लेकर के। और CSC 5 देशों को मिलकर गठन किया गया, भारत, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव और देखिए यहाँ भारत हो जाएगा, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और बांग्लादेश। तो ये सब चीजें हैं। फिर है अगला पॉइंट, भारत के राष्ट्रपति के भारत की राजकीय यात्रा, पावर गैप इंडेक्स, इतने सारे हैं। तो थोड़ा सा लॉन्ग है, इसको हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में लंबा वीडियो हो जाएगा। तो कल एक और आएगा संक्षिप्त सुर्खियों में सेक्शन, उसके बाद आईआर खत्म हो जाएगा और फिर एक लास्ट आ जाएगा रिवीजन वीडियो। इसके बाद आईआर खत्म होने के बाद हम लोग पर्यावरण कुछ स्टार्ट करेंगे। जैसा कि अभी मैं बोली थी कि रिवीजन भी करना है पीछे का। तो कल हम लोग पढ़े थे भारत और फ्रांस संबंध, तो इसका रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से 2 मिनट में। तो भारत फ्रांस संबंध है, तो ये सुर्खी में रहा क्योंकि यहाँ के राष्ट्रपति भारत आए थे।
ठीक है। इसका मुख्य परिणाम क्या निकला उनके आने की वजह से? तो साझेदारी की स्थिति बनी दोनों देशों के बीच में। निगरानी तंत्र जो होराइजन 2047 रोड मैप है, होराइजन 2047 रोड मैप, उसको प्रगति मिला। रक्षा और उद्योग में भी जो है प्रथम स्थान दिया गया। जैसे कि H125 फाइनल असेंबली लाइन बना। टाटा प्लस एयरबेस एक हेलीकॉप्टर है। H125 एक हेलीकॉप्टर है निजी क्षेत्र की, और टाटा एयरबेस दोनों मिलके बना रहे हैं। इंजन इकोसिस्टम, तो इंजन इकोसिस्टम हब की स्थापना की जाएगी। इंजन इकोसिस्टम हब की H125 फाइनल असेंबली लाइन बनेगा। सटीक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिलेगा, और सटीक प्रौद्योगिकी के तहत भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सफ्रान और संयुक्त उद्यम शुरू किया जाएगा। R&D, संयुक्त उन्नत प्रौद्योगिकी विकास का गठन भी किया जाएगा। इतने सारे काम होंगे। H125 को प्रगति मिला है, इंजन इकोसिस्टम बनेगा, सटीक प्रौद्योगिकी का विकास होगा, R&D का भी रिसर्च पे जोर दिया जाएगा। अर्थव्यवस्था और भविष्य की अवसंरचना की बात करें दोनों देशों के बीच में, तो कर समझौता जो 1992 में था, उसमें संशोधन कर दिया गया है। और मोस्ट फेवर्ड नेशन जो खंड था उसको हटा दिया गया है, बल्कि उसके स्थान पे क्या आ गया है, तो आधार क्षरण और लाभ हस्तांतरण, BEPS और BEPS बहुपक्षीय लिखित MLI, ये प्रावधान आ गया है। तो जो पहले था मोस्ट फेवर्ड MFN मोस्ट फेवर्ड नेशंस, उस कर समझौते को हटा करके 1992 में हुआ था मोस्ट फेवर्ड नेशंस, भारत फ्रांस के बीच में रिश्ता था, उसको हटा करके अब कर दिया गया है आधार क्षरण और लाभ हस्तांतरण, कर समझौता हो गया। ठीक है। स्वच्छ ऊर्जा और अनुसंधान विकास हुआ है दोनों देशों के बीच में, अर्थात SMRs पे और एडवांस मॉलिक्यूलर रिएक्टर पे सहमति बनी है। अगली पीढ़ी की रेल जो है हाई स्पीड रेल और हाइड्रोजन संचालित रेल पे भी जो है प्रस्ताव हुआ है। महत्वपूर्ण खनिज अन्वेषण, निष्कर्षण, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण पे जो है सहमति बनी है। और नवाचार में भारत फ्रांस नवाचार वर्ष बनाने की 2026 की घोषणा किया है। और पारस्परिक हित की बात करें तो इनके बीच में जब भारत आजाद हुआ तभी संबंध स्थापित हो गया, और इन्हें 1998 में जाकर के रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया। 1998 में 2008 में जो होता है असैन्य परमाणु सहयोग समझौता और प्रगराढ़ हुआ, और 2023 में होराइजन 2047 रोड मैप को अपनाने के साथ और ज्यादा ये रिश्ता मजबूत हो जाता है। होराइजन 2047 जो शुरुआत 1947 में होती है, लेकिन 1998, 2008 और 2023 में ये और मजबूत होता है। रणनीतिक एवं बहुपक्षीय संबंध तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में पुनर्संरेखन, पुनः जो है रोड मैप तैयार किया गया है। अफ्रीका में त्रिपक्षीय सहयोग मिलेगा, चीन के प्रभाव को कम किया जाएगा। फिर वैश्विक व्यवस्था में जो UN में है भारत को सपोर्ट कर रहा है। कनेक्टिविटी में IMEC में फ्रांस एक प्रमुख हितधारक है। तो ये हो गया रणनीतिक और बहुपक्षीयवाद। इसके पहले था अर्थव्यवस्था और भविष्य की अवसंरचना था, जिसमें कि नवाचार था, अगली पीढ़ी की रेल थी, कर समझौता था, स्वच्छ ऊर्जा SMRs था। ये हो जाएगा भविष्य की अवसंरचना। और 2026 को तकनीक भारत फ्रांस नवाचार वर्ष घोषित किया गया। रक्षा और सुरक्षा में खरीद और उत्पादन पे सहमति बना है। नौसेना वायुसेना की विरासत 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी P-75 और राफेल क्या बोलते हैं सैन्य अभ्यास। अगर भारत फ्रांस के बीच में बात करें तो फ्रिंजेक्स है, लापेरूस और ओरियन है। फ्रिंजेक्स, लापेरूस और ओरियन, और वरुण तो है ही। तो फ्रिंजेक्स है, लापेरूस और ओरियन है। फ्रिंजेक्स, लापेरूस और ओरियन, फ्रिंजेक्स, लापेरूस और ओरियन। व्यापार और निवेश, फ्रांस और यूरोपीय यूनियन के भीतर भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारी साझेदार है यूरोपीय यूनियन में, और 11वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक। अग्रणी प्रौद्योगिकी है, अर्थात वहां की तृष्णा सैटेलाइट गगनयान 2027 के लिए फ्रांस सहयोग भी करा। तो भारत का जो है तृष्णा सैटेलाइट जो है इसरो और CNES क्या है, तो फ्रांस के जो है, जैसे भारत के इसरो है संगठन, उसी तरह से CNES फ्रांस की है। तो इनके बीच में जो है सहमति बनी है, और यह गगनयान 2027 के लिए फ्रांस सहयोग कर रहा है। फ्रांस में UPI भी लॉन्च हो गया है। संधारणीय और
और ऊर्जा। तो जलवायु नेतृत्व भी कर रहा है भारत फ्रांस। आईएसए और सीडीआरआई आपदा समोत्थानशीलता के सह अध्यक्ष हैं। परमाणु में भी जैतापुर महाराष्ट्र में फ्रांस एसएमआरएस में सहमति दे रही है। प्रमुख चुनौतियां क्या हैं दोनों देशों के बीच में? तो सीमित आर्थिक जुड़ाव है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में मात्र 12.67 यूरो का व्यापार है। वैश्विक मुद्दों पर रणनीतिक भेद है, अर्थात कि रूस यूक्रेन मुद्दे पर मुखर है, भारत जो है तटस्थ है। सीमित लोक और सांस्कृतिक जुड़ाव है दोनों देशों के बीच में, और क्योंकि यहाँ पे अन्य यूरोपीय देशों के कंपेरिजन कम स्टूडेंट जाते हैं। यूरोपियन यूनियन के विनियामक बाधाएं हैं, जैसे कि सीबीएम कार्बन वाला जो है कार्बन सीमा समायोजन तंत्र। कार्बन सीमा समायोजन तंत्र भी एक बाधा है। सीबीएम कार्बन सीमा समायोजन तंत्र। भारत फ्रांस, तो ये हो गया, रिवीजन भी हो गया भारत फ्रांस, और ये जो संक्षिप्त सुर्खियां था ये भी हो गया। अब इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। थोड़ा सा ये लॉन्ग हो गया वीडियो, 35 मिनट का हो गया, करना चाहिए था 20 मिनट का, कोई बात नहीं, संक्षिप्त सुर्खियां ही है, ज्यादा कुछ है नहीं। और नेक्स्ट पार्ट में संक्षिप्त सुर्खियां आईआर खत्म हो जाएगा, फरवरी मंथ का मैगजीन। तो हर मंथ का मैगजीन हम लोग को करना है उसी मंथ में, ठीक है। और सभी सेक्शन कर लेंगे, आईआर हो गया, पॉलिटी हो गया, रिवीजन भी हो गया है, और इसके बाद पर्यावरण और वगैरह, और साइंस टेक और सामाजिक कुछ मुद्दे हैं वो चीजें कर लिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।